हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लेफुल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद के प्रोसेस को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि इसके बाद क्या होता है, टीयर 2 के बाद क्या प्रोसेस है आगे और इसके लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आपके सवालों का जवाब आज मैं ढूंढने का कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है लोगों के मन में आ रहा है कि एमटीएस के बाद यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद टीयर 2 एग्जाम हो गया, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए और किसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी का मतलब ये हुआ कि एमटीएस रिलेटेड ही अब हमें किस बात की तैयारी करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के मन में ये है कि क्या हमें टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, टाइपिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि इस पोस्ट में टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए टाइपिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये टाइपिंग इसमें नहीं है, ये सीएचएसएल में होता है। ओके, एमटीएस में टाइपिंग नहीं होती। दूसरा जो डाउट है लोगों के मन में कि क्या मेडिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए, यानी कि मेडिकल फिटनेस जो है वो इसमें ज़रूरी होता है। तो जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखें, इसमें मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल जो आपका एक फिट होने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए, बस उतना ज़रूर देखा जाएगा, लेकिन वो भी ज़रूरत पड़े तब, अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेडिकल आपके लिए ये बेकार चीज़ है। तीसरा देखिए, फिजिकल। फिजिकल का मतलब जिस तरह से जीडी में दौड़ाया जाता है या फिर आर्मी की भर्ती होती है या फिर नॉर्मल कुछ जैसे रेलवे में है कि 35 किलो का वजन उठाना है, उस तरह का भी यहाँ पर किसी तरह का फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको दौड़ाया जाएगा, ना आपसे कहा जाएगा कि वजन उठाकर दिखाइए। ओके, तो ये तीनों डाउट आपको खत्म हो जानी चाहिए आपकी। अब आते हैं एक और बात पर, डीवी। क्या इसके बाद अब डीवी होगा? तो जी हाँ, इसके बाद अब सीधे आपका डीवी होगा। ठीक है, और डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, डीवी कितने दिन बाद होता है, ये सारी डिटेल में जल्द ही जल्द वीडियो आने वाला है, बहुत ही जल्द। आप लोग बने रहें। और इसको लेकर जो डाउट है आपके मन में, ठीक है, मान लेते हैं कि डीवी में आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट ले जाने हैं, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, किन चीज़ों को आपको रखना है, वो सारी डिटेल मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद बात करें, ये एक क्वेश्चन कि आरटीआई कॉपी हम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही टीयर 2 का रिजल्ट आता है उसके बाद फिर आप आरटीआई कर सकते हैं टीयर 2 की कॉपी के लिए, कि आपने कितना लिखा था, क्या लिखा था और आपको मार्क्स कितने मिले हैं, वो सब कुछ डिटेल आप मंगा सकते हैं आरटीआई के थ्रू। ओके, उसके बाद फिर जैसे ही आपको कुछ और डिटेल आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इस कोई भी प्रोसेस के रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आज के लिए धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा तो इसके लिए धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल के संग बने रहें। मैं पूरा प्रयास में हूँ कि आप लोग की भरसक सहायता की जाए। ओके, एक एक वीडियो करके, छोटा छोटा वीडियो करके लाऊंगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाए और आप पूरी तरह से अब आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस अपना बैठा दें और इसको भूल जाएं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। तो मैं आपको पूरा ज्वाइनिंग तक, लास्ट तक लेकर चलूँगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।